गुड मॉर्निंग क्लास। आज मेरे पास आप सब के लिए एक गुड न्यूज है। मगर वो क्या टीचर? अगले हफ्ते हमारा स्कूल एक ट्रिप प्लान कर रहा है। जो बच्चा जाना चाहता है वो इस लिस्ट में अपना नाम लिखवा दी। वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। मोहम्मद यार बताओ ना, फिर ट्रिप पे जा रहे हो या नहीं? यार मैं अपने बाबा से पूछ के बताऊंगा। बाबा, मेरे स्कूल ने एक ट्रिप प्लान किया है, क्या मैं भी जा सकता हूँ? नहीं मोहम्मद बेटा, कोई जरूरत नहीं जाने की। मगर बाबा, मेरे सब दोस्त जा रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है जाने का। मोहम्मद बेटा, आप उन सब को जाने दो, बल्कि मैं खुद किसी दिन आपको और आपकी मामा को घूमने के लिए लेकर जाऊंगा। मगर बाबा, मैं अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय करना चाहता हूँ। मोहम्मद बेटा, मैंने कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी भी दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे जिस तफरीह को पसंद करते हैं, बाप उसको नापसंद करता है। इस सिलसिले में माँ बाप को ये याद रखना चाहिए कि जिस सैरो तफरीह को आप नापसंद करते हैं, वो आपकी नहीं, आपके बच्चे की तफरीह है। वो उसे पसंद करता है तो आप उसे उसकी इजाज़त दे दें, लेकिन इस तफरीह में बुराई का कोई पहलू मौजूद न हो। आयशा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे दोस्त ने अपने घर दावत पे इनवाइट किया है। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। और हाँ, ऐसा करो, हाशिर को भी तैयार कर लो। मगर मोहम्मद नहीं जा रहा क्या? नहीं, बस हाशिर को लेकर चलो। हाशिर बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, उनके किसी दोस्त की तरफ दावत पे जाना है। मगर मामा, क्या मैं नहीं जा रहा? नहीं मोहम्मद बेटा, अभी आप छोटे हो, अभी हाशिर भाई को जाने दो, आप घर पे रहो। बाज़ औक़ात माँ बाप के ऐसे सुलूक की वजह से बच्चे में एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। बाबा हर मर्तबा आशिर भाई को अपने साथ ले जाते हैं, मुझे नहीं। शायद बाबा मुझे प्यार ही नहीं करते। बाज़ औक़ात वालदैन की नज़र इनायत एक बच्चे पर ज़्यादा होती है। वो जो चीज़ लाते हैं उस बच्चे को पहले देते हैं। अगर कहीं घूमने फिरने जाएं, उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाते हैं। इससे दूसरे बच्चे में जज्बा हसद पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद मैं किसी के लिए अहम नहीं। शायद बाबा मुझे प्यार ही नहीं करते। ऐसा बच्चा हमेशा मोहब्बत और प्यार के लिए तरसता रहता है। अम्मी जान, मैं भी पौधों को पानी दूंगा। नहीं मोहम्मद बेटा, अभी आप छोटे हो, आपसे नहीं होगा ये। अम्मी जान, मुझे करने तो दें, मैं कर लूंगा। चलो ठीक है। वाह, आपने तो बहुत अच्छे से ये काम किया। अमूमन वालदैन बच्चों को ये कहकर काम करने से रोक देते हैं कि अभी वो छोटा है, उसे ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी बातों से बच्चों का काम करने का जज्बा मुरझा जाता है। लेकिन अगर बच्चों को सही रास्ता दिखाया जाए तो वो इस काम को हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। मोहम्मद बेटा, चलो स्कूल का होमवर्क करो। मगर अम्मी जान, मेरा फुटबॉल खेलने को दिल कर रहा है। मोहम्मद बेटा, नहीं खेलना, चलो उठो, होमवर्क करो। अगर बच्चा पढ़ाई में दरमियाने दर्जे का है लेकिन पेंटिंग, फुटबॉल या किसी और काम में अच्छा है, तो उसे मौका दें कि अपना स्कूल वगैरह का काम मुकम्मल करने के बाद अपने शौक और तवज्जो दे सके। अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चे को इस काम के लिए सहूलतें भी मुहैया करें। अम्मी जान, मेरा पेंटिंग करने को दिल कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर हम साथ में पेंटिंग करेंगे, ओके?
अक्सर माँ बाप ऐसा करते हैं कि जब बच्चा रोता है तो उसे खुद मोबाइल पकड़ा देते हैं। वो समझते हैं कि बच्चा चार दीवारी के अंदर हमारे पास महफूज है, हमारी आंखों के सामने है, मगर वो इस बात से बेखबर रहते हैं कि नन्हे मन्ने जहनों पर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। और इससे नुकसान ये होता है कि जब बच्चा हर वक्त मोबाइल में मसरूफ रहता है तो जिस्मानी वर्जिश और खेल के लिए वक्त नहीं होता, और इससे बच्चों के सोने और खाना खाने के औकात मुतासिर होते हैं। और नींद में कमी की वजह से बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। रात को देर तक जागते हैं, फिर सुबह देर तक सोते हैं, और यूं अक्सर नमाज ज़ाया हो जाती है। अम्मी जान, आज मेरी टीचर ने मुझ पे बहुत गुस्सा किया। तुम हो ही ऐसे, तुमने जरूर कोई शरारत की होगी। माँ बाप के इस अंदाज से बच्चे और माँ बाप के दरमियान गुफ्तगू का दरवाजा बंद हो जाता है और बच्चा माँ बाप को कभी अपना साथी नहीं समझता। माँ बाप को चाहिए कि जब तक बच्चे की बात पूरी ना सुन ली जाए तो उसके खिलाफ कोई राय जाहिर नहीं करनी चाहिए और ना गुफ्तगू के दौरान उसे टोका जाए। मोहम्मद बेटा सो जाओ। अम्मी जान, मुझे नींद नहीं आ रही। मोहम्मद बेटा सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। हाँ, बाज माँ बाप ऐसा करते हैं कि बच्चों को भूत वगैरह या जिन्नात से डराते हैं ताकि बच्चा सो जाए, शोर न करे या अपनी हरकत से बाज आ जाए। ये गलत बात है, इससे बच्चे के दिल में डर बैठ जाता है। अक्सर माएँ ऐसा करती हैं कि बच्चों को डॉक्टर और इंजेक्शन से डराती हैं। इन चीजों की वजह से बच्चा डॉक्टर, दवा वगैरह को नापसंद करने लगता है और बच्चे के साथ ज्यादा नरमी इख्तियार करना भी बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। अगर नरमी ही नरमी हो तो बच्चा बाज औकात घटिया हरकत अपनाने लगता है जो बच्चे की दीन और सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं। माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो बच्चों की गलतियों पर तवज्जो दें और बच्चे की तरबियत को अपने लिए लाजिम पकड़ें। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को लानत मलामत न करें और ना उन्हें बार बार गुस्सा दिलाएं। इस तरह से बच्चे की अना और खुदी को ठेस पहुँचती है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को बुरे नामों से ना पुकारें, हर वक्त बच्चे की हिम्मत बढ़ाएं और इसमें खुद एतमादी पैदा करें। अगर बच्चा दहशतजदा हो जाए तो वालिदैन उसे यकीन दिलाएं कि फिक्र की कोई बात नहीं। बाज वालिदैन सोचते हैं कि अगर बच्चे को ज्यादा मोहब्बत दी जाए तो वो बड़ा होकर कमजोर और बुज़दिल बनेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि वालिदैन की हिफाजत और सुहबत में परवरिश पाने वाला बच्चा बड़ा होकर बाहिम्मत और ताकतवर साबित होता है। बाज औकात बच्चे रात को डरते हैं, रोते हैं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को अकेला और तन्हा न छोड़ें। जब बच्चा रोए तो फौरन मुतवज्जे हों और कुछ देर बच्चे से गपशप लगाएं, तो इस तरह से ये मसाइल पैदा ही नहीं होते।